वो तो चल रहा है, वो सब तो वहाँ पर हो रहा है। आपने अभी रिसेंटली विराट कोहली की सेलिब्रेशन भी देखी होगी जो कल के मैच में थी, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया। अच्छा, उसके लिए भी बड़ी फिटनेस चाहिए, वो जिस तरह से वो सेलिब्रेशन के लिए भी फिटनेस चाहिए। यहाँ पे कोई फिटनेस ऐसी सेलिब्रेशन करे उसे क्रैम्प्स पड़ जाएं। वहाँ पर भी कार्ब्स है ही नहीं ना, वो तो मीठा तो खाते ही नहीं है, वो बाकी चीजें बड़ी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमने कप रखा हुआ है, इसके अंदर भी 2 चम्मच मीठे के डाल के मिलते हैं। आप ना पिए, अब आ जाती है आगे तो क्या करें। लेकिन आप ये देखें कि ये जो सेलिब्रेशन जो की है विराट कोहली ने, उसके लिए भी बड़ी फिटनेस चाहिए। देखें फिटनेस का बहुत, मैं कहता हूँ सबसे पहला जो दारोमदार है वो फिटनेस है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। बाबर ने चौके मार दिए, कोहली ने रन्स कर दिए, फिट हैं तो आप सब कुछ करें। अच्छा मजे की बात बताऊं, इसी बात में अगर बाबर की जो रन्स करते थे तब उनकी फिटनेस देखें, तब वो थोड़ा स्लिम होते थे, थोड़ा एक्टिव होते थे और रन्स करते थे। आज देखें उनका वेट भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा गम तो है जो उन्हें अभी तक खाया जा रहा है। आप उस गम के बड़े, मतलब आपको फिक्र है उस गम की, बोर्ड को तो नहीं है इतनी, बोर्ड को भी फिक्र होनी चाहिए उस गम की, उनको भी देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है, मिलकर उस मसले को हल करना चाहिए भाई। आप देखें कि फ्रेंचाइजीज क्या, अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करती हूँ, वो अपने खिलाड़ियों का बहुत साथ देते हैं। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने अगर हम देखें तो फ़खर ज़मान का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने शाहीन का साथ नहीं छोड़ा। शाहीन पे जब बैड पैच था उनकी कैप्टेंसी से, जब वो हट चुके थे, तो अगर लाहौर कलंदर्स चाहते वो भी उनको कैप्टेंसी से हटा देते, लेकिन उन्होंने साथ दिया अपने खिलाड़ियों का हमेशा से, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने बोर्ड की तरफ देखें तो बोर्ड का जो एक फादरहुड जो एक उन्हें प्ले करना चाहिए, या उन्हें उस तरह से खिलाड़ियों को लेकर चलना चाहिए अच्छे खिलाड़ियों के साथ, और जहाँ पर उनको लगे कि ये बच्चा हमारा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकेगा तो उसको पीछे करके फिर दूसरे को मौका देना चाहिए। तो वो जो एक इक्वालिटी का जो एक रोल है और जो सही शख्स को सही जगह पे इस्तेमाल करने का जो हुनर है, अगर वो बोर्ड के पास नहीं है तो फिर हम तो यहाँ पे बातें करते रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। देखिए बोर्ड के पास, अच्छा फिर एक और सवाल आ जाता है कि क्या बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल लोग हैं? सवाल करना मेरा काम है, क्या बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल लोग हैं? बताएं। मैं नहीं, मैंने पूछा आपसे। मैं अपने आप से करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्रोफेशनल लोग हैं? नहीं है। ना आपके पास प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ना आपके पास प्रोफेशनल कोचेस हैं। मैं आकिब जावेद साहब, कादर साहब को लगा दें। कादर साहब अच्छी कोचिंग कर लेंगे और अच्छे काम कर लेंगे। हाँ। चले जो दो चार बंदे जो लेके आएंगे ना, वो खेलने वाले अच्छे ही लेके आएंगे। हाँ। और उनको कादर साहब की इज्जत का ख्याल होगा, उनकी इज्जत की खातिर वो कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब देखिए आप कोच बदलने की बात की जा रही है। आज बाकायदा तौर पर इश्तिहार भी हमने देखा कि इश्तिहार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दिया है हेड कोच के लिए, और इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा। हेड कोच का इश्तिहार जारी हो गया, मतलब हेड कोच लग गया। हेड कोच का इश्तिहार जारी हो गया, इसका मतलब हेड कोच लगेगा, लग गया हुआ है। हाँ, कौन? आपको नहीं पता कि ये हमारा एक बड़ी रवायत है कि हम लोग इश्तिहार जारी करते हैं बाद में, पहले हम अपॉइंट कर लेते हैं। तो बता दें, चलता है। बताएं कौन है? नहीं अभी तो खैर कबल वक्त है, मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो बोर्ड ही जानता है। मेरे अभी इतने सोर्सेज नहीं है। फॉरेनर होगा या पाकिस्तानी कोच? हमारा पाकिस्तानी कोच ही है। पाकिस्तानी कोच होगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आएगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बस ये भी पूछ लें घर कहाँ पे है उनका। यही रह गया फिर पीछे। वक्त दें, सामने आ जाएंगी चीज़ें सारी। लेकिन ये है कि मैं यही कहती हूँ कि देखें जो भी आए वो एक तो उसमें मतलब अपने मुल्क के लिए मोहब्बत हो कि वो अपने कंट्री के लिए टीम तैयार करना चाह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ख़ुद भी कुछ देखा हो टफ़ टाइम जिसको वो माइंड में उनके हो कि हाँ मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने इन खिलाड़ियों को यहाँ से गुजार कर लेकर जाना है आगे, तो फिर ही कुछ बेहतर हो सकता है। आपको पता है एक मरीज़ लाहौर आ गया? वो कौन सा मरीज़? PSL। हाँ, लाहौर आ गया। हाँ। आपने मिसाल सुनी है? अक्सर हम कहते हैं देहातों में कि कोई वो के वहाँ सहूलियात नहीं होती अस्पताल में, तो कहते हैं कि यार है बीमार हो गया और बड़ा सीरियस है, इन्हें नहीं बचना, लाहौर ले जाओ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो PSL कराची में बहुत बीमार था, उन्होंने कहा इन्हें नहीं बचना, लाहौर ले जाओ, और PSL अब लाहौर आ रही है, शायद यहाँ बच जाए। हाँ। यहाँ अच्छे डॉक्टर मिल जाए। लेकिन वो ये है कि फिर लाहौर वाले कहाँ जाएंगे? अब लाहौर वाले ठीक करेंगे उसको, तो लाहौर ही सबको पता लगता है लाहौर अच्छा इलाज होता है। बहुत सारे लोग आप समेत जो है वो पासेस की डिमांड कर रहे हैं कि पासेस देते हैं। क्या कराची में किसी ने पास मांगे होंगे? नहीं मांगे होंगे ना। यहाँ पर मुझे 10 बंदों के मैसेज आ गए कि यार 10 पास दे दें, 5 पास दे दें। अगर मेरे जैसे बंदे को 5-4 कॉल्स आ गई और वो पासेस मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा है चक्कर के लाहौर में रश पड़ने वाला। देखें रश तो होगा, क्राउड अगर
होगा तो वो लाहौर में ही होगा। और टाकरा किसका होगा? टाकरा अब बड़ा मैच होने जा रहा है, पता है किसका? लाहौर का और पेशावर का 24 को। अच्छा, उस मैच की हाइप क्यों है? अच्छा, उसके अंदर लड़ाई के बड़े खदशात हैं। हाँ जी, हाइप क्यों है? उसमें एक तरफ हमारे पख्तून भाइयों ने होना है, एक तरफ हमारे लाहौरियों ने होना है। तो वो जनाब वो जो होना है ना आपस में नजरों ही नजरों में कि भाई इधर ये छक्का लग गया, ये चौका लग गया। और मजे की बात है बहुत सारे पख्तून हैं जिनके फोन है यार 10 टिकटें ले दो, 5 टिकटें ले दो, कोई भी ले दो। भाई वो खरीदने को तैयार है, खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। अच्छा क्या चक्कर क्या है? ऐसी बात है वैसे। एक तरफ शाहीन कप्तान और एक तरफ बाबर कप्तान। हाय हाय हाय। और दोनों की जो माजी की शहर कौन सा? लाहौर। और दोनों की माजी की जो लड़ाई है कि दोनों ने एक दूसरे के बंदे तोड़े हैं। उसने अपना ग्रुप बना के रखा हुआ था। इस मोमेंट को देखने के लिए वैसे मोहसिन नकवी साहब ने दुआएं बड़ी दी हैं। हमारे मतलब स्पेक्टेटर्स को कहाँ दूर से दूरबीन में या टीवी में देखना पड़ा था, अब आमने सामने नजर आ रहा होगा कि दोनों में क्या हो रहा है। और दो आपस में जो माजी के एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो जब टॉस करने आएंगे, टॉस जब कोई जीतेगा तो क्या शोर होगा उस वक्त। हाँ ये तो है। और अगर शाहीन बाबर को जब बॉलिंग करेंगे और बाबर आगे से चौके मारेंगे या शाहीन आउट करेंगे तो क्या मंजर होंगे लाहौर के अंदर, कितनी एंजॉय करेंगे लोग क्रिकेट। अच्छा वैसे ये है कि पहला मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी और उनका लाहौर कलंदर्स का है लाहौर में। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का भी होगा, क्योंकि समा मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर भी है और लाहौर कलंदर्स के साथ एज अ लाहौरी हमारी वैसे ही हमेशा से मोहब्बत रहती है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा जो ये होगा। लेकिन हाँ जी, लेकिन दो दोस्त आपस में, उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन दो दोस्त आपस में खेलेंगे। दोनों टीमों के कप्तान जो है पख्तून है, एक के रिजवान है और दूसरे के शाहीन है। ले जी, अभी KKR ने 91 रन्स बना लिए हैं और जिसमें अजिंक्य रहाणे भी 50 बनाकर आउट हो गए हैं और अब रिंकू और आंद्रे रसल साथ खड़े हैं और अभी तक कोई खास रन्स बने नहीं हैं। अब मुश्किलात हैं। पहले बता अगर अजिंक्य रहाणे आउट ना होते ना तो फिर हम कह सकते थे कि ये जल्दी रन्स बन जाएंगे। अब थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है, पार्टनरशिप लगनी बहुत ज़रूरी है, सो फिर KKR जो है वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा मैच शुरू हो चुका है, आपको खबर देते हैं। हाँ, दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, स्टार्ट हो गई और कराची की एक विकेट गिर चुकी है जी। अब तो स्टार्ट हुआ है। टिम सेफर्ट आउट हो गया एक रन, पहली ओवर में 1 रन पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। तो कराची वालों के ऊपर मुसलसल जो है वो मायूसी के या कुछ बारिश हो रही है कि बादल जो है वो छाए में। कैसी बात है, 1 रन 1 विकेट। हाँ जी, और 1 ओवर। बिल्कुल, 1-1 हो गया यहाँ पे और वुड ने वो विकेट ली है। तो इसका मतलब ये है कि कराची इतना 147 वाला जो टारगेट है वो भी नहीं चेज कर सकती क्राउड की सपोर्ट होने के बावजूद। मेरी बात सुने, वो 128 का दिफा नहीं कर पाए थे। क्या ठंडे मैचेस 128 रन्स हैं, अगर आपने रन्स कम बनाए हैं तो कम से कम आपकी बॉलिंग में इतनी जान होनी चाहिए कि आप दिफा तो कर सकें उसका। एक हसन अली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी इनके पास। हम क्यों कह रहे हैं इतनी? देखिए उस कंडीशन के अंदर हसन अली ही था जो मैनेज कर सकता था, लेकिन बाकी तो कोई ऐसा बॉलर मुश्किल था कि जो मतलब कुछ ना कुछ कर लेता। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, लाहौर के अंदर बहुत तगड़े टारगेट्स होने वाले हैं और क्योंकि ये देखिए मैं आप सारी बातें आपकी दुरुस्त है, मगर जो बाबर आजम ने आज रन्स बना दिए हैं ना, मैं कहती हूँ कि मतलब दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तो मिला लेना कादर को फोन। वेवन रिचर्ड, आपका बहुत दिल कर रहा है सर वेवन रिचर्ड, आप कोई भी बड़ा नाम ले लें, विराट कोहली, रोहित शर्मा। वेवन रिचर्ड थे आज वहाँ पर, पता है मुझे कि वहाँ पे थे वो, उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया कि मतलब BSL के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन्होंने अपने बयान भी दिया है। लेकिन बात ये है कि जो बाबर ने आज रन्स बना दिया ना, 46 रन्स, ये तारीख में लिखे जाएंगे, तारीख में लिखे जाएंगे, बल्कि तारीख दान उसको लिखेगा कि उसने 46 रन्स बनाए हैं, 7 उसके अंदर चौके हैं और सबसे ज्यादा उसके चौकों का रिकॉर्ड बना दिया PSL का। बाबर आजम ने 7 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए PSL के, जिन्होंने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया बाबर आजम ने। मिलाए ना कादर को फोन, कादर से बात कर ले। हाँ? कादर से भी पूछ लेना। कादर साहब ने क्या बाबर आजम के रन्स में कमी बेशी कर देनी है? कल बात हो रही थी। और आप देखिए कैसी बात है कि इतना एक स्किल्ड इंसान जो मतलब 7 चौके लग गए, 46 रन्स बन गए, छक्का एक भी नहीं लगा। ये भी मैं सोच रहा था कि आप बोल देंगे कि छक्का एक नहीं लगा। मैंने शुरू में कहा था कि एक भी छक्का नहीं लगा। देखिए मेरा आज टीम प्रैक्टिस कर रही थी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मसला ये है कि वहाँ पे बड़ी खतरनाक किस्म की लाइट्स, तो जब बाबर आजम छक्का लगाता वो ऑडियंस लाइट में देखती, आंखों का नुकसान हो जाता। मोहब्बत करते हैं अपने फैंस से, बचत करना चाहते हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो। वो चाहते हैं कि मैं तनकीद की जद में रहूं
मैं लाइमलाइट में रहूं, लोग मेरे ऊपर तनकीद करें, तो भी मैं खबरों में होऊंगा ना। रन्स तो हो नहीं रहे, किए तो हैं, और क्या चाहते हैं आप? ये कौन से रन्स हैं जो क्या करे? और एक उसी ने रन्स किए हैं पूरी टीम में, बाकी तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज तो हारिस ने भी कुछ नहीं किया, हमारा अपकमिंग कैप्टन। हारिस साहब जैसे खेल रहे थे ना, अगर आप उसे खेलते भी देख लेती ना तो अल्लाह ही वारिस। आपका मतलब मैंने मैच नहीं देखा? कैसे कह रहे हैं आप कि अगर आप उसे खेलते हुए देख लेती? आपको पता है कि आज उनका ड्रॉप हुआ मोहम्मद नबी की गेंद पर, जो वो फ्लिक करने जा रहे थे और सीधा